अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होशियारबाज। जनाब आपका चैप्टर नंबर 15 यानी किताब का चैप्टर नंबर 1 है और वैसे काउंट कर रहे हैं तो चैप्टर 15 है। उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स न्यू बुक के आपको सॉल्व करके दे रहे हैं ए सेंटर की जानिब से। सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ कहलाती है फीडबैक। तो फीडबैक जो है वो किसी भी आपके जिस्म के किसी भी सिस्टम का वो रेस्पॉन्स है जो किसी भी एक्शन के जवाब में आया है। ठीक है, वो रद्द अमल है जो आपका सिस्टम शो कर रहा है। अब ये दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक जो है बढ़ोतरी देता है और एक उसकी बढ़ोतरी को लिमिट देता है। एक किसी रेस्पॉन्स को बहुत बढ़ा कर देता है और एक जो है उसको, दोनों काउंटर एक्ट करते हैं, एक दूसरे पे फ़ौरन रद्द अमल अगेंस्ट एक दूसरे के होते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रल करके बैलेंस बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर मेंटेन करने में काम करते हैं। तो जवाब सवाल उन्होंने जो पूछा उसका जवाब हम देख लेते हैं कि नेगेटिव फीडबैक ब्रिंग्स अ पैरामीटर बैक टू इट्स सेट पॉइंट व्हेन इट डेविएट्स फ्रॉम इट, वाइल यानी नेगेटिव फीड पॉइंट वो है, वो पैमाइश है, वो पॉइंट है जहाँ से वापस लेकर आया गया। ठीक है, जहाँ पर वापस लेकर आएंगे, सेट पॉइंट पर वापस लेकर आएगा नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव फीडबैक। अगर वो वहाँ से बढ़ता है किसी पॉइंट से जो उसका एक्चुअल पॉइंट है तो उससे, अभी हम एक्सप्लेनेशन में आपको उसको समझा देंगे, ये याद करने वाली चीज़ है। जबकि पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि ये चेंजेस को शुरू करता है, स्टार्ट करता है। यानी कि आपको जैसे अभी हम मिसाल में दे देते हैं, लेकिन पहले आप ये पढ़ लें, कैन एम्पलीफाई चेंजेस टुगेदर दे मेंटेन बैलेंस। और दोनों जो है एक दूसरे को न्यूट्रल करके बैलेंस मेंटेन करते हैं बॉडी का। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, नेगेटिव फीडबैक प्रिवेंट्स एक्सट्रीम डेविएशंस फ्रॉम सेट पॉइंट। सेट पॉइंट से बहुत आगे तक जाता है कौन? नेगेटिव फीडबैक। जैसा कि मिसाल में आपको जैसे बताया कि बुखार चढ़ता है, फॉर एग्जांपल इन टेम्परेचर रेगुलेटिंग, इफ़ द बॉडी टेम्परेचर राइजेज, अगर बुखार चढ़ता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है अबव सेट पॉइंट। सेट पॉइंट था कि 37.5 पर रहेगा, यानी 97.5 पर। तो अगर वो उससे बढ़ता है तो ये काम कौन कर रहा है? नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, वो पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक जो है वो बुखार चढ़ा रहा है आपको, प्लस में जा रहा है टेम्परेचर आपकी बॉडी का, तो उसको रेगुलेट करना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 104, 105। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके सिस्टम को, आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो मिसाल में उसने ये बताया गया है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग में क्या होता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेट पॉइंट से बढ़ रहा है तो नेगेटिव फीडबैक जो है वो फ़ौरन एक्शन में आएगा उसको न्यूट्रल करने के लिए, यानी कि पसीना आना शुरू हो जाएगा, एक्ट टू लोअर इट्स बैक टू नॉर्मल, और नेगेटिव फीडबैक जो है वो उसको वापस नॉर्मल तक लाएगा। कन्वर्सली पॉजिटिव फीडबैक इनिशिएट प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस यानी टेम्परेचर की राइजिंग थी उसको बढ़ाने में पॉजिटिव फीडबैक काम करता है। दैट लीड्स टू एक्सट्रीम कंडीशंस, जो हद की मुकर्ररा हद से आगे तक चला जाता है। लेकिन इसके साथ ही इंटरप्ले होता है नेगेटिव फीडबैक का। इंटरप्लेज एंश्योर्स दैट सच एक्सट्रीम्स आर टेम्पररी, और इससे हमें ये पता चलता है कि बॉडी का जो ये रद्द अमल था किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से वो आर्जी है और उसको वापस लेकर आएंगे, ले आता है कौन? पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, सेट पॉइंट क्या है? इट इज़ द फिजियोलॉजिकल वैल्यू अराउंड विच द नॉर्मल रेंज फ्लक्चुएट्स। वो हद है जिसमें नॉर्मल रेंज ऊपर नीचे हल्का सा प्लस माइनस चलती रहती है। इससे ऊपर गई तो नुकसान है, और ऐसे में नेगेटिव फीडबैक उसको धकेल के वापस सेट पॉइंट तक लेकर आता है। ये काउंटर एक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ अमल करते हैं ताकि बॉडी जो है वो बैलेंस में रहे। थैंक यू।
इसको आप दूसरे तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन तो खैर आपको समझने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में अगर आप लिखना चाहें तो अगर आपकी राइटिंग पावर ठीक है तो इस पर एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं, प्लस पॉइंट मिलेगा। लेकिन वो 3 नंबर का होता है, आपको सिर्फ आंसर देना होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक कैन इनिशिएट प्रोसेस दैट लीड्स टू एक्सट्रीम कंडीशंस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स क्विकली। जल्द ही आपका बॉडी जो है वो ख़ास जो पॉइंट्स हैं, जो आपका इमेज है, जो गोल है, उसको हासिल करने के लिए एक्सट्रीम पर बॉडी को लेकर जाता है। कौन? पॉजिटिव फीडबैक। बट विदाउट नेगेटिव फीडबैक काउंटरैक्ट, जब लेकिन बग़ैर नेगेटिव उसके एक्शन के पॉजिटिव फीडबैक वो कुड लीड टू हार्मफुल एंड अनकंट्रोल्ड आउटकम्स। और अगर ये नेगेटिव फीडबैक ना हो, इसका रद्द अमल का जवाबी रद्द अमल ना हो, तो क्या होगा कि ये ख़तरनाक हो सकता है जिस्म को भी, इंसान को भी और सिस्टम को भी। ठीक है, ये कंट्रोल हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, जैसे ब्लीडिंग वगैरह है। तो पहले ब्लीडिंग हुई, पॉजिटिव हुआ, कट लगा, पॉजिटिव हुआ, सारे जर्म्स और वो निकल गए, प्लेटलेट्स रश करके वहाँ तक आया। लेकिन अगर फीडबैक नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा तो क्या होगा कि खून बहता चला जाएगा और ये हार्मफुल हो सकता है, अनकंट्रोल्ड हो सकता है। टुगेदर दे हैव टू मेंटेन बैलेंस विद इन द बॉडी, और ये दोनों मिलकर जो है एक्शन, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जनाब। क्वेश्चन 2 है हमारा, हाउ द एक्वेटिक रेगुलेटर्स ओवरकम द ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। यानी पानी में जो रहने वाले जानदार हैं, यानी वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं अपने बॉडी को, उनके जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो किस तरह प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनको न्यूट्रल करते हैं, उनको ओवरकम करते हैं। मैरीन वाटर फिशेस गेन सॉल्ट आइंस फ्रॉम फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। पानी में जो मछलियां हैं वो सॉल्ट आइंस, नमकियात कहाँ से हासिल करती हैं? ग़िज़ा से और पीने वाले पानी से, क्योंकि उनके अतराफ़ में पानी ही नमकीन है। इन मेरीन एनवायरनमेंट देयर इज़ रिलेटिवली मोर सॉल्ट एंड लेस वाटर, क्योंकि वहाँ पानी कम और नमक ज़्यादा है। टू कम्बैट इस मुकाबले और इस लड़ाई के लिए वो क्या करती हैं मेरीन फिशेस? नंबर 1, ड्रिंक वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड यूरिनेट लिटिल। यानी यूरिनेट, उनकी जो एक्सक्रीशन है वो बहुत कम होती है। स्कैंटी यूरिन होता है, बहुत ही गाढ़ा और थोड़ा सा होता है, जिसमें सॉल्ट आइंस ज़्यादा होते हैं। और पानी वो बहुत ज़्यादा पीती हैं, क्योंकि पानी तो बॉडी के चाहिए, लेकिन उसके साथ जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंटर होता है वो एक्सपेल कर देती हैं। ठीक है। नंबर 2, दूसरा काम क्या होता है? सॉल्ट्स आर एक्टिवली एलिमिनेटेड। इसके अलावा एक तो उनके यूरिन के ज़रिए जो है वो ज़्यादा सॉल्ट और कम पानी निकलता है। दूसरा ये कि सॉल्ट जो है एक्टिवली एलिमिनेटेड बाय स्पेशलाइज सॉल्ट ग्लैंड्स इन गिल्स में जो है वो ख़ास किस्म के स्पेशलाइज्ड नमकियात का अखराज करने वाले गिल्स मौजूद होते हैं। और दूसरा ये कि उनकी इंटेस्टाइन में रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि सॉल्ट्स को एक्सपेल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं बॉडी से। तो इस तरह 3 जगह से उनके सॉल्ट्स एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस में क्या होता है कि बॉडी हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट देन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पानी में जो उनके चारों तरफ पानी है उसमें तो नमकियात कम, लेकिन जिस्म के अंदर नमकियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि और उनकी बॉडी की टेंडेंसी ये है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और सॉल्ट को निकालेंगे। ये तो हर एक की एक नॉर्मल टेंडेंसी है, लेकिन उसके टू कम्बैट दिस, इसका मुकाबला करने के लिए वो क्या करते हैं? उनकी किडनी बहुत एफिशिएंट होती है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके, रीअब्जॉर्ब करें सॉल्ट को उस यूरिन से जो वो किडनी से निकल रहा है, और उसमें से सॉल्ट्स को मज़ीद दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और डाइल्यूटेड यूरिन पास किया जाता है। इसके अलावा उनका यह है कि सॉल्ट आयन जो इनके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं वो इनके आयनोसाइट्स के ज़रिए, जो इनके गिल्स और स्किन में मौजूद है, उनके ज़रिए उनको रीअब्जॉर्ब करता है, एनवायरनमेंट से दोबारा ले लेता है। आयनोसाइट्स क्या हैं? एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम, क्लोरीन एंड सोडियम आइंस को, जबकि एक्सक्रीट करते हैं हाइड्रोनियम और HCO3 नेगेटिव आयन को, ताकि एसिड बेस बैलेंस बरकरार रहे। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ जनाब।
इंशाल्लाह अगले 2 सवालों के साथ फिर मिलते हैं। ए सेंटर को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।